हेडिंग डालो जरा, स्ट्रिंग प्रोग्राम्स। हम लोग स्ट्रिंग के प्रोग्राम डिस्कस करेंगे अब, ठीक। स्ट्रिंग प्रोग्राम के लिए हम लोग को स्ट्रिंग के सारे फंक्शन पता होने चाहिए, ठीक है ना। कैरेट, सब स्ट्रिंग, लेंथ। हालांकि सब प्रोग्राम की जरूरत है नहीं, कुछ ही प्रोग्राम पता होने से काम चल जाएगा, ठीक। तो चलो हम लोग सीधे सीधे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक जगह लिखो राइट द आउटपुट। देखो जरा, राइट द आउटपुट, राइट द आउटपुट। और इसके बाद ये नोट कर लो, हमने कह दिया एक हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग एस। स्ट्रिंग एस में पड़ा हुआ है इंडिया, ये एक आउटपुट पड़ा हुआ है। फिर हमने एक लूप लगा दिया, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। और फिर हमने यहाँ पे बोला एस ओ पी एस डॉट कैरेट आई। कैरेट आई के बाद हमने यहाँ पे स्लैश टी लगा दिया, ये ऐसे। अब जो इसका आउटपुट निकाल के बताओ क्या होना चाहिए। निकालो आउटपुट जल्दी से इसका। आगे हुई, चलो बता दो क्या है आउटपुट। हाँ हाँ, देखो इंडिया आएगा स्पेस के साथ। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू क्या 0 है, इसका इंडेक्स नंबर कितना है इसका बोलो, 0। आई की वैल्यू है 0 और ये क्या लिखा हुआ है, ये कितनी वैल्यू लिखी है, हाँ 5। इसकी लेंथ है 5, लेंथ है 5, तो लिखा है 0, 0 लेस देन 5। नीचे हम आएंगे तो प्रिंट क्या करेगा, ये कैरेट आई। आई कैरेट आई का मतलब आई कितना है 0, तो ये कैरेट 0 प्रिंट करेगा, आई प्रिंट होगा। इसके बाद वापस जाएंगे, आई हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 लेस देन 5 फिर आएगा एस डॉट कैरेट 1। कैरेट 1 में क्या प्रिंट हो जाएगा, एन। फिर वापस में कैरेट 2, कैरेट 3, फिर आएगा कैरेट 4। अब जब कैरेट 4 प्रिंट कर देगा, वापस जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो उस केस में ये लूप चलेगा नहीं, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर, चलो ठीक है। अब अगर हम लोग इसी को, अब देखना है यहाँ पे, नोट नहीं करना है इसको। इसमें एक हम आउटपुट ऐसे और चेंज कर दे रहे हैं। इसका तो आउटपुट ये था, अगर हम ये कह देते एस डॉट एस ओ पी एल एन एस डॉट सब स्ट्रिंग, एस डॉट सब स्ट्रिंग आई। अब बताओ क्या आउटपुट आता। पहली लाइन में क्या आउटपुट आता है हमारा, हाँ हाँ, देखो पहली बार में आई की वैल्यू क्या होती, 0। तो 0 होती तो ये लिखा एस डॉट सब स्ट्रिंग 0। और जब हम लोग सब स्ट्रिंग में यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया क्या 0, तो इसका मतलब क्या है, सब स्ट्रिंग में 0 से शुरू करेगा। जिसको नहीं पता एक बात सुन लो, सब स्ट्रिंग क्या करता है, दो तरह से काम करता है। हमने लिख दिया 1,5, ठीक है ना, 1,5 लिख दिया, तो ये क्या करेगा बताओ कोई, ये 1 से कहाँ तक निकालेगा, 5 तक नहीं भाई, 4 तक, 1 से लेके 4 तक, ठीक है, 1 से 4। और अगर हमने यहाँ पे खाली 1 दे दिया तो अब क्या होगा बताओ। इस केस में क्या करेगा, 1 से शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक। याद है, 1 से शुरू करके ये लास्ट तक जाएगा। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, एस डॉट सब स्ट्रिंग आई लिख रहे हैं। सब स्ट्रिंग आई में आई की वैल्यू कितनी इनिशियली 0, तो ये 0 से शुरू करेगा और कहाँ तक निकालेगा, पूरा इंडिया। ये ऐसे निकल आया इंडिया। अगली बार में जब ये वापस जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1 हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो है, हाँ एस डॉट सब स्ट्रिंग आई से शुरू करेगा ना, आई है 1, तो क्या आ जाएगा
NDIA, तो इस केस में आ जाएगा दोबारा में NDIA। तीसरी बार में I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तब ये क्या बन जाएगा देखो S डॉट सब स्ट्रिंग 2 से लेके आखिरी तक निकालेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 2 से लेके DIA, समझ में आ रहा है। और फिर आ जाएगा IA, फिर आ जाएगा A। ये देखो पिछले टर्म पे हम लोग ने पैटर्न किए थे ना, उसका ही वो भी बन जाएगी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, उसमें बीच में गैप था। अगर गैप नहीं है तो सब स्ट्रिंग से भी बना सकते हो, ठीक है, अगर गैप नहीं है तो। चलो अब हम लोग ये थोड़ा सा हमने आइडिया दिया सब स्ट्रिंग, तो हम लोग अब ऐसे ही कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं स्ट्रिंग के, ठीक है। तो लिखो जाए क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से प्रोग्राम है भाई। ये नया टॉपिक है, जिसने पीछे का पढ़ा नहीं पढ़ा, ध्यान दिया नहीं दिया, यहाँ से बिल्कुल नया टॉपिक है, सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझना, बस थोड़ा सा लूप आना जरूरी है, और स्ट्रिंग के फंक्शन पता है तो सबको आएगा अच्छे से। देखो जरा, राइट अ प्रोग्राम, ये छोड़ दो, रहने दो, इसका कोई ज़्यादा वो यूज़ है नहीं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग and convert into uppercase. Write a program to input a string and convert into uppercase. Convert into uppercase, then extract, EXTRACT, then extract its first two characters, and last two characters. Extract its first two characters and last two characters, then check these are equal or not, फुल स्टॉप के बाद एक लाइन और लिख लेना। if length of string is less than 4, इधर आ जाओ आगे, ठीक है। if length of string is less than 4, then give a message extraction is not possible, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं, एक चीज़ हमें ध्यान आ रही है, एक चीज़ और समझ लेते हैं कुछ, क्योंकि काफ़ी लोग भूल भाल गए होंगे, इसलिए उसको पहले हम लोग समझते हैं। देखना, आधा पेज छोड़ दो और उसके बाद एक फिर से एक जगह क्वेश्चन लिखो, आधा पेज छोड़ दो इसके लिए, ठीक है। देखो जरा, राइट अ स्टेटमेंट, आधा पेज छोड़ के फिर लिखना, राइट अ स्टेटमेंट ऑन अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, write a statement on a string object to perform the following. Write a statement on a string object to perform the following. एक क्वेश्चन इसका हम बता रहे हैं, ठीक है। to perform the following, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके हम लोग लिखेंगे। नंबर 1 लिखो जरा, पहला, to extract first character of string, to extract the first character of string। अगर हमें प्रोग्राम का पहला कैरेक्टर निकालना है, फर्स्ट कैरेक्टर, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, कोई बताओ। हाँ, कैरेट क्या करता है, एक कैरेक्टर निकालता है, और सब स्ट्रिंग क्या करता है, हाँ, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर निकालता है। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है इसमें, एस, यानी एस में कोई वैल्यू पड़ी, हमें वैल्यू से नहीं लेना देना है अब, ठीक है। हम लोग के वैल्यू पड़ी हुई है, हमें क्या करना है, उसका पहला कैरेक्टर निकालना है। गेट पूरा बंद कर देना, ठीक है। हम लोग को उसका पहला कैरेक्टर निकालना है, तो क्या करें बताओ, क्या लिखें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, एस में पड़ी है स्ट्रिंग, ठीक है ना, एस में पड़ी है स्ट्रिंग, और उसके बाद क्या, कैरेट, उसके बाद क्या करेंगे, कैरेट, और किस इंडेक्स नंबर का कैरेक्टर चाहिए तुम्हें, 0, ये ऐसे आंसर, ठीक है, समझ में। कोई इक्वल टू में वेरिएबल लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली लिखेंगे। लिख लो आंसर,
और आज हमें वो स्ट्रिंग जो हमने पढ़ाया था उसके वीडियो में फिर से देंगे, तो अगली बार जब सब लोग देख के आना जिन्होंने नहीं ध्यान है स्ट्रिंग के फंक्शन, क्योंकि अगर वो याद नहीं है तो फिर बहुत टफ लगेगा। ठीक है, इसके बाद अब जो देखना, जैसे यहाँ पे सेकंड, ये बताओ जैसे एक स्ट्रिंग है हमारे पास इंडिया, स्ट्रिंग इंडिया में इसका इंडेक्स नंबर तो 0 होता है, इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है? हाँ, लास्ट -1, वेरी गुड, यानी लेंथ -1 होता है ना, जो भी लेंथ होगी उसका आखिरी का होगा। तो अगला स्टेटमेंट लिखो, टू एक्सट्रैक्ट लास्ट कैरेक्टर। अब ये कह रहा है हमें स्ट्रिंग का आखिरी का कैरेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे? टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट कैरेक्टर, क्या करना चाहोगे बताओ? अभी भी कैरेट ही तो लगेगा ना, तो हम क्या करेंगे? कैरेट में एस डॉट कैरेट, कौन सा इंडेक्स नंबर? हमें स्ट्रिंग की लेंथ नहीं पता, ये ध्यान रखना, हमें ये पता है एस है, एस में कोई वैल्यू पड़ी है ना, तो क्या करें? लेंथ बाय, हाँ, तो एल तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट लेंथ -1, क्योंकि हमसे बोला गया एक ही स्टेटमेंट में लिखो, नहीं तो लेंथ निकालते एल में और फिर लिख देते एल -1। ठीक है, ये वाला। उसके बाद थर्ड लिखो जा, थर्ड में टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर। कोई बताओ अब कौन सा फंक्शन लगेगा? वेरी गुड, सब स्ट्रिंग लगेगा, तो उसमें हमें इस बताना। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। तो अब इन्होंने जैसे कहा कि सब स्ट्रिंग से निकलेगा भाई 3 कैरेक्टर निकालने ना, एक होता तो कैरेट, एक से ज़्यादा है तो सब स्ट्रिंग। तो अब सब स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे, कैसे? एस डॉट सब स्ट्रिंग क्या बताएगा कोई? 0,2। चलो, और कोई बता सकता है सही है गलत है? ये क्या है? 0,2, 0,3। ठीक है, चलो जा देखते हैं 0,2 सही है कि 0,3। 0,3 सही है। अब जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनो, 0,3 में कौन कौन सा इंडेक्स नंबर निकलेगा? देखो, 0 निकलेगा, 1 निकलेगा और 2 निकलेगा, 3 निकल रहे कि नहीं? तो यहाँ पे 0,3 होगा, ये सही है। ठीक है, नोट कर लो इसको, क्योंकि आखिरी का एक कैरेक्टर छूट जाता है, तो इसलिए एक कैरेक्टर बढ़ा के हम लोग को चलना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ में लिखो जा, टू एक्सट्रैक्ट लास्ट 3 कैरेक्टर्स। अब इस बार क्या कर रहे हैं? ये लास्ट के 3 कैरेक्टर निकालने की बात कर रहे हैं ना, लास्ट के 3 कैरेक्टर। अब क्या करना चाहोगे? हाँ, सुनना जा, जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से सुने। इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है, कोई बता दो? l-1। ये क्या होगा? l-2। ये क्या होगा? l-3। यही तो होगा ना, यही होगा। तो अगर हम लोग सब स्ट्रिंग में l-3 लिख दे, तो इसका क्या मतलब है कि ये l-3 से निकालना शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा? आखिरी तक। तो देखो l-3 ये है ना, यहाँ से लेके वो आखिरी की निकाल देगा। क्लियर हुआ? तो क्या करो, जब भी लास्ट के चाहिए लेंथ में से माइनस उतना लिखो, तो वो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लिखो जा एस डॉट, आंसर लिख डालो, एस डॉट सब स्ट्रिंग, एस डॉट लेंथ -3। एस डॉट लेंथ -3। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हो गए, और एक दो लिख लो जरा। नेक्स्ट लिखो जरा, टू कॉन्कैट फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 कैरेक्टर्स। टू कॉन्कैट फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 कैरेक्टर्स, शुरू के 2 और आखिरी के 2। अब क्या करोगे बताओ? शुरू के 2 और आखिरी के 2 निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सब स्ट्रिंग। और आपस में कॉन्कैट करने के लिए फंक्शन कौन सा होता है? कॉन्कैट, है ना। तो शुरू के 2 कैसे निकलेंगे बताओ? एस डॉट सब स्ट्रिंग, शुरू के 2 की बात हो रही है भाई, एस डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक? 0,2, ये शुरू के 2 आ गए, डॉट कॉन्कैट। ठीक है, डॉट कॉन्कैट, और लास्ट के 2 कैसे निकलेंगे? लिख डालो जरा,
शुरू के दो निकल आए, लास्ट के दो निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या बोला, एस डॉट सब स्ट्रिंग एस डॉट लेंथ माइनस टू, एस डॉट लेंथ माइनस टू, ऐसे समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ, नहीं भाई, शुरू के दो निकालने हमको इस बार, तो 0 0 और 1 निकल आएगा। हाँ नहीं, कॉन्कैट में क्या होता है, पहली स्ट्रिंग लिखते हैं, डॉट कॉन्कैट करते हो और फिर दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारी पहली स्ट्रिंग हो गई, डॉट लगा कॉन्कैट, और ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं लिखते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद एक और लिखो जा, टू चेक इक्वलिटी ऑफ स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी, टू चेक इक्वलिटी ऑफ स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी। अब कौन सा फंक्शन लगेगा, इक्वल, है ना, टू चेक इक्वलिटी ऑफ स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी। अब इसके लिए हमारा लगेगा इक्वल्स, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ए हो गई, जो भी वैल्यू होगी इसमें, डॉट क्या, इक्वल्स, और दूसरा फंक्शन क्या था हमारा, बी, एस डॉट इक्वल्स बी। तो ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई। पॉइंट समझ में आया? तो ये हमें फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम पे, ठीक है ना। हमारा प्रोग्राम जो है समझना क्या लिखा था। प्रोग्राम ये था कि भाई एक स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे, जैसे हमने इनपुट किया मान लो इंडियन, हमने ये इनपुट किया इंडियन। अब क्वेश्चन क्या था कि शुरू के दो कैरेक्टर निकाल लो और लास्ट के दो निकाल लो और उनको चेक करो आपस में इक्वल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, तो मैसेज आएगा नॉट इक्वल। बट मान लो यूजर ने ऐसा दे दिया, IND दे दिया, तो अब क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन में हमने लिखवाया था ना, अगर स्ट्रिंग 4 से कम हो तो मैसेज दे दो कैन नॉट एक्सट्रैक्ट, ऐसे कुछ लिखवाया था ना। क्लियर हुआ? तो तरीका समझ में आया? तो जब हम लोग इसको चलो लिखते हैं, इसका आंसर स्टार्ट करो। क्लास, इसमें वैल्यू कितनी इनपुट करनी है बताओ, 2। हमने क्लास का नाम दे दिया वर्ड्स, या कुछ भी नाम दे दो। 2 कौन कौन सी वैल्यू, नहीं भाई गलत बोल रहे हो, 2 थोड़ी ना इनपुट करेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ पहले में शुरू, इनपुट आ स्ट्रिंग कन्वर्ट इनटू अपर केस, देन इसके शुरू के लास्ट के 2 निकालो, चेक करो इक्वल है कि नहीं। अगर लेंथ का 4 से कम है तो निकलेंगे नहीं, तो फिर हम लोग मैसेज दे देंगे। तो हमें वाइड मेन में एक हमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इनपुट कराना है, स्ट्रिंग ऐसी है, स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करानी है। स्ट्रिंग तो आ गई, कोई बता दो पहला काम क्या करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ, अपर केस, वेरी गुड। इसी को एस में ही स्टोर कर लो, इसको अपडेट कर लो, एस इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस, यानी ये कैपिटल में कन्वर्ट हुई और उसी वाले वेरिएबल में आ गई। एस डॉट टू अपर केस में ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते हम लोग, और यू और सी कैपिटल चाहिए होगा भाई। अब इसके बाद इसकी लेंथ निकाल दो। लेंथ हमें हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट निकालनी ही पड़ती है, बिना निकाले भी चल जाएगा काम, बट निकाल देना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें बताओ। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा अगर लेंथ 4 से कम हो तो मैसेज दे दो कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट। समझ में? तो इसकी लेंथ हमारी किस वेरिएबल में निकल के आई है, एल में लेंथ निकली है ना। ठीक है, तो लेंथ निकली है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर लेंथ क्या होती है बताओ, लेस देन 4 होती है, तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट, या जो भी मैसेज दे दो, कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट, यानी उसको हम लोग नहीं निकाल सकते। और नहीं तो एल्स में जाके क्या करने वाले हम लोग, एल्स में शुरू के 2 निकाल लो, लास्ट के 2 निकाल लो, और उनको चेक करो वो आपस में इक्वल है कि नहीं, है ना। करो जाए इसको अपने आप काम। हाँ, नहीं ब्रेक काम ही नहीं करेगा। ब्रेक हम बता, ब्रेक क्या करता है, स्विच केस में लगता है और लूप में लगता है। यहाँ पे लूप भी नहीं है, स्विच केस भी नहीं। ब्रेक क्या करना चाहते करेगा बताओ। यहाँ पे अगर ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, प्रोग्राम तुम क्या बंद हो जाता। नहीं, ये तो ठीक है, ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो वो अपने एल्स में जाके वो काम करेगा। मतलब अभी ब्रेक लग ही नहीं सकता था वैसे।
शुरू के दो निकालो, लास्ट के दो निकालोगे, ठीक है। शुरू के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केतन बताओ जरा क्या करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। एस डॉट सब स्ट्रिंग, समझना, एस डॉट सब स्ट्रिंग 0,2 हो गया, सही है ना, शुरू के दो आ गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बी, नैनिका बताओ जरा भाई, नैनिका तुम क्या इसके लास्ट के दो कैसे निकालोगे, लास्ट के दो निकालने बी में, एस डॉट लेंथ, नहीं भाई लेंथ कहाँ से आ जाएगा, फंक्शन कौन सा होगा दो निकालने के लिए, सब स्ट्रिंग, ध्यान दो भाई थोड़ा, ठीक है। एस डॉट सब स्ट्रिंग, और हम क्या करेंगे, लास्ट के दो चाहिए तो क्या करने वाले हैं, हाँ, और इस बार तो हम एल निकाल ही चुके हैं ना, एल तो निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे दे देंगे L-2, ये हमारे लास्ट के दो निकल है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक करो कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, A डबल इक्वल टू B, सही है गलत है, गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि A और B हमारी कैसी है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को डबल इक्वल टू से नहीं चेक कर सकते, वहां पे डबल इक्वल टू किसके केस में इस्तेमाल होगा, प्रिमिटिव के केस में, समझ में आया, तो यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं चलेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को इक्वल यूज करना पड़ेगा, या इक्वल इग्नोर केस कोई सा भी यूज कर लो, डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे दे दिया बी, अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो ये पार्ट प्रिंट कर देगा SOPLN इक्वल्स इक्वल, और एल्स में दे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये इक्वल नॉट इक्वल, ये एल्स बंद किया, फिर इसके बाद ये वाइड मेन बंद किया, और ये क्लास बंद किया, ऊपर सारे वेरिएबल जरा डिक्लेयर करो, कितने वेरिएबल आए हैं देखो प्रोग्राम में, प्रोग्राम में जो वेरिएबल आए हैं, स्ट्रिंग एस तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ना, इंटीजर लेंथ आया है, और क्या आया है, इंटीजर लेंथ के अलावा ये ए और बी आए हैं ना, ए और बी किस टाइप के होंगे भाई, स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है ना, तो यहाँ पे सब ये स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का कैपिटल बनाओगे हमेशा, ध्यान रखना ये, अब ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, चलो ये तो एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम था, आया समझ में आया, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगली बार फंक्शन पढ़ के आना, जिसको कम समझ में आ रहा है फंक्शन पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो चीज़ें थोड़ा सा अच्छे समझ में आएंगे। बहुत से लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़े होंगे या नहीं याद होंगे, इसलिए उनको टफ लगेगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इनपुट आ स्ट्रिंग, नेक्स्ट प्रोग्राम IAS भी लिख सकते हो शॉर्ट में, इनपुट आ स्ट्रिंग एंड काउंट, input a string and count uppercase letter, count uppercase comma lowercase, uppercase comma lowercase letter, comma digits, uppercase lowercase digits, and special character, and special characters, ठीक है, ये है क्वेश्चन, तो अपर केस लोअर केस ये सब, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में, अब देखना इसका एक एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, जैसे हमने कह दिया तुमसे एग्जाम्पल लिख लिया हर प्रोग्राम में, हेलो 1 2 3, हेलो 1 2 @ मान लो ये हमने दे दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अभी क्या होगा, क्या लिख के आएगा, ऐसे लिख के आएगा, आउटपुट इसका जो आएगा वो आएगा क्या, अपर केस कितने हैं इसमें बताओ, एक, लोअर केस 3 नहीं 4, ये लोअर केस हो गया ना, लोअर केस 4, डिजिट्स कितने हैं इसमें, 2 डिजिट्स हैं 2, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं, 1, गलत, स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं भाई, 2, कौन कौन से, हाँ स्पेस और @ है ना, तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर 2, ये हमारा प्रोग्राम है इस बार, क्लियर हुआ, ये प्रोग्राम है, इसको बनाना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं कैसे करना चाहोगे,
बहुत ध्यान से समझना भाई। और एक चीज और क्लियर कर दे, ये चैप्टर भी फंक्शन की तरह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कितने नंबर का आएगा? 20 मार्क्स का। 15 मार्क्स का एक प्रोग्राम और 5 नंबर की इसकी थ्योरी। थ्योरी में आउटपुट बताओ, फंक्शन का रिटर्न टाइप बताओ, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, या अभी जो किए कि ये लिख दिया, इसको कैसे लिखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 5 में। वो एमसीक्यू में आ सकते हैं, लिखने वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये प्रोग्राम समझ में आया सबको? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ठीक है, क्वेश्चन। तो अब जो है इस क्वेश्चन में यह देखना इसका लॉजिक, हम इसको बोलते हैं क्या? कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन वाले प्रोग्राम है। एक एक कैरेक्टर पे काम होने वाला है। हमने जैसे ये लिखा हेलो 1 2 3, एक बार ध्यान से लॉजिक समझ लो, फिर इसका प्रोग्राम बनाते हैं। हेलो 1 2 @ है मान लो, ठीक है। पहली बात, इससे पहले एक चीज और समझो जाए, कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में हमारी 4 तरह की चीजें होती हैं बस। कीबोर्ड में या तो कैपिटल लेटर होते हैं, या तो फिर स्मॉल लेटर दिखते हैं, या तो फिर डिजिट दिखते हैं, और नहीं तो इसके अलावा जो भी बचा स्पेस, @ हैश, डॉलर, अंडरस्कोर, एंटर की, जो भी बचा वो सब किस में आ गया भाई? स्पेशल कैरेक्टर। तो इसकी स्काई वैल्यू से भी चेक कर सकते हो और डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। तो ये चेक करो, तो मैसेज दे दो कैपिटल लेटर, इसमें स्मॉल लेटर, इसमें डिजिट्स, और नहीं तो एल्स। अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या? स्पेशल, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर की कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं होती है, समझ में आया? तो इसलिए इसको चेक करना मुश्किल काम है। तो अब हम लोग इसका जो आंसर लिखते हैं, जय स्टार्ट करो, एक स्ट्रिंग इनपुट कराओ, एक स्ट्रिंग इनपुट कराओ, इसमें कैपिटल स्मॉल में नहीं कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने कह दिया क्लास, और क्लास में हमने कह दिया क्या? लेटर्स। मान लो कोई भी नाम दे देना, इससे नहीं मतलब है। क्लास का नाम लेटर, वॉइड मेन, और हमने एक सिंगल स्ट्रिंग इनपुट करा ली। स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल, और हर प्रोग्राम में ये याद कर लो, स्ट्रिंग इनपुट होगी और लेंथ तो निकालनी ही पड़ती है, ठीक है ना। तो लेंथ निकाल लो ताकि इसके मार्क्स मिल जाए लेंथ के अलग से, एस डॉट लेंथ। ये अब जो भी काम करना है वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनपुट का भी एक नंबर होता है। अब जो देखना इसमें लॉजिक क्या होगा। हमसे कहा गया कि जैसे ये हेलो है ना, हेलो, इसके एक एक कैरेक्टर को निकालना है। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, कोई बताओ? पहले कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या होता है भाई? 0। ये 0 है, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? L-1, आखिरी का लेंथ -1। तो यानी हमें पहले कैरेट 0 निकालना है, फिर 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है, और फिर L-1 तक जाना है ना। और एक एक कैरेक्टर निकालना, इसको निकाला मान लो C में। अब उसके बाद चेक करेंगे कैपिटल है स्मॉल है क्या है, फिर इसको निकालेंगे, फिर वही चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। तो इस एक कैरेक्टर को निकालेंगे कैसे बताओ? कौन सा फंक्शन यूज होगा? कैरेट, क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या ऐसा लिखेंगे क्या? एस डॉट कैरेट 0 लिख देंगे क्या? इसको निकालना है, फिर इसको निकालना है, इसको निकालना है, बोलो। नहीं, अगर कैरेट 0 लिख देंगे तो क्या होगा? तो वो हमेशा कैरेट 0 ही निकालेगा, यानी वो बार बार इसको निकालेगा एच को। हमें क्या करना है? पहले ये निकालना है, अगली बार इंडेक्स नंबर 1 वाला चाहिए, फिर 2 वाला चाहिए, ऐसे लेंथ -1 तक। तो ये काम कहाँ पे होगा? लूप के अंदर। लूप बदलेगा तो अपने आप ये फंक्शन के इंडेक्स नंबर भी बदलते जाएंगे, ठीक है। तो अब जो इसको हम लोग लिखते हैं, लेंथ निकाली, तो एक एक कैरेक्टर को जब भी निकालना हो तो बिल्कुल याद कर लो 0 से लेके <L तक लगेगा लूप। अब क्या यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं? I <= बताओ भाई, नहीं, तो फिर क्या होगा? लास्ट में एक एरर आएगी, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड। तो लेकिन हम लगा सकते थे इक्वल टू। अगर इक्वल टू लगा देते तो क्या चेंजेस होते हैं? तब L की जगह हम क्या लिखते हैं? L-1, समझ में आया? L की जगह L-1 आ जाता, ठीक। तो अब हम लोग इसलिए याद कर लो, अगर इक्वल टू लगा रहे हो तो L-1 लिखोगे, और अगर नहीं लगा रहे हो तो <L, वो एक कम तक जाएगा। अब हमें एक एक कैरेक्टर निकाल लेना, एक एक कैरेक्टर। तो क्या करें बताओ? C = S डॉट कैरेट, S.कैरेट 0, सही है गलत है? हाँ, 0 से अभी हमने बताया ना, हमेशा 0 ही निकलेगा,
ठीक है, तो हम लिखेंगे आई। जब आई बदलता जाएगा तो इसमें कैरेक्टर भी अलग अलग आते जाएंगे। अभी कैरेट 0 आएगा, फिर अगली बार कैरेट 1 आएगा, कैरेट 2 आएगा, ऐसे तो चलेगा ना। अब उस कैरेक्टर को जो निकला है हमें उसको चेक करना है किस बात के लिए, कैपिटल है स्मॉल है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो कैरेक्टर क्लास के फंक्शंस होते हैं जो अभी किसी को याद नहीं होंगे, तो ठीक है अभी फंक्शन हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर के लिए चेक करने के बहुत से तरीके हैं। एस का ही वैल्यू से या तो चेक करो, हमें नहीं याद है तो सबसे तरीका जो हम प्रेफर करते हैं वो ये रहता है, ऐसे सिंपल, इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इससे भी चेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि बोलने वाला है नहीं, इसमें कुछ याद नहीं रखना। एंड क्या, सी लेस देन इक्वल टू क्या, इस कैपिटल जेड। अगर जो कैरेक्टर है वो इससे बड़ा या बराबर हुआ और जेड या इससे छोटा हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, और ट्रू हो जाएगी तो हमें काउंटर लगा दें, हमें काउंट करना है ना, प्रिंट नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल के लिए हमने लगा दिया कैप प्लस प्लस, नाम कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, ये तो समझ में ही बात, ठीक है। अब लिखते चलो, अब ऐसे ही कंडीशन चेंज होती जाएंगी बस। एल्स इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड सी लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। तो हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर के लिए एस एम ले लिया, एस एम, एस एम, ये हमने लो ले लिया, लोअर लेट केस है ना, एल ओ डब्ल्यू, नाम कुछ भी ले सकते हो, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। ये लोअर केस के लिए एल ओ डब्ल्यू आ गया। फिर ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे डिजिट्स को, डिजिट को चेक करना है तो फिर आ जाएगा एलसिफ, एलसिफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी लेस देन इक्वल टू 9। ये देखो डिजिट, डिजिट में ध्यान रखना सिंगल कोट्स लगेगा क्योंकि कैरेक्टर के फॉर्म में निकला है वो। हाँ बिल्कुल, अभी एक्चुअली काफ़ी लोगों को फंक्शन शायद नहीं याद होंगे, ठीक है। हम अगली आज जो है वो वीडियो देंगे, देख लेना, फिर अगली बार से हम लोग उन फंक्शंस को भी यूज़ करेंगे, ठीक है, नहीं तो उन लोग के लिए टफ लगेगा उन्हें। अब ये हो गया, ठीक है। और अच्छा, उस वाले को इस डिजिट, इस टू लोअर केस, इस लोअर केस उसको प्रेफर नहीं करते, उसका रीज़न पता है क्या, उसको लिखने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी कैपिटल स्मॉल की, बट इसमें हमें नहीं लगता किसी को कुछ याद रखने की ज़रूरत है ना, ये तो एक जनरल चीज़ हो गई, तो इसलिए लिखना इसको हम लोग प्रेफर करते हैं। और डिजिट के लिए लगा लिए डी प्लस प्लस। अब क्या करें स्पेशल कैरेक्टर के लिए, एल्स, अगर सब फॉल्स हो गई तो इसका मतलब वो स्पेशल कैरेक्टर है, तो हमने यहाँ ले लिया एस पी प्लस प्लस ये, और इस लूप को कर दिया बंद। कैरेट 0 निकालेगा, कैरेट 1 निकालेगा, कैरेट 2, ये बार बार निकालता जाएगा, ठीक है। कोई डाउट बताओ, कोई डाउट नहीं। अब लूप के बाहर क्या करने वाले हैं बताओ, हाँ प्रिंटिंग, तो बस लूप, क्योंकि जब लूप खत्म होगा तब प्रिंटिंग होगी भाई। SOPLN क्या, मैसेज तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी दे दो, ठीक है। कैपिटल लेटर, कोई बता दो भी कैपिटल लेटर किस वेरिएबल में काउंट कर रहे थे तो, हाँ कैप में, वेरी गुड, कैप, ये बिल्कुल सही है, लिखते चलो, आप नोट कर लो पूरा। स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर हमारे आए हैं किसमें, हाँ लो में, और यहाँ पे मत लगा देना लो प्लस प्लस, समझ में आया, वो तो काउंटिंग वहाँ पे हो रही है ना, यहाँ पे तो केवल सिंपल प्रिंटिंग हो रही है। तो लो, फिर देन SOPLN डिजिट्स, डिजिट्स इक्वल टू प्लस डी, फिर SOPLN स्पेशल कैरेक्टर प्लस SP, और ये हमने वाइड मेन बंद किया और ये बंद किया क्लास, समझ में आया ना। अब इसमें वेरिएबल भी डिक्लेयर करने हैं, वेरिएबल भी डिक्लेयर करने हैं, और हमने पहले कभी बताया था शायद, काउंटर वेरिएबल और एक्यूमुलेटर को इनिशियल वैल्यू देना कंपलसरी होता है, बाकी को दे दो या ना दो चल जाएगा, बट बोर्ड में मार्क्स कटते हैं। तो हम वेरिएबल कौन कौन से आए इस प्रोग्राम में देखो, सबसे पहले S आया, S तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इंटीजर L आया ये, फिर I आया इंटीजर टाइप का, और फिर ये तो कैप आया ना, C भी आया, C को बाद कैप की इनिशियल वैल्यू 0 दोगे, क्यों दे रहे हो, काउंटर है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं काउंटर है, ठीक है। कैप
फिर इसके बाद लो, ये भी एक काउंटर है, एसपी ये भी एक काउंटर है, ठीक है। एसपी के बाद यहाँ पे आ जाएगा डी, ये भी एक काउंटर है, और इसके बाद कैरेक्टर सी। ये जैसे डेटा टाइप बदलेगा सेमी कॉलन लगाओगे, कॉमा नहीं लगाओगे। प्रोग्राम समझ में आया सबको? चलो एक और प्रोग्राम देखो। अभी आज हम लोग थोड़ा सिंपल वाले डिस्कस करें ताकि एक बार फंक्शन याद हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग भूल गए होंगे सब फंक्शन। अगले प्रोग्राम में लिखो इनपुट आ स्ट्रिंग IAS, इनपुट आ स्ट्रिंग एंड काउंट अपर केस वॉवेल, काउंट अपर केस वॉवेल, लोअर केस वॉवेल, अपर केस वॉवेल, लोअर केस वॉवेल, कॉमा स्पेसेस एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। अपर केस वॉवेल, लोअर केस वॉवेल, स्पेसेस एंड नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल में हमने लिख दिया, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा वी लव इंडिया, जरा ध्यान से देखना, वी लव इंडिया, ये हमने एक स्ट्रिंग इनपुट किया, अज्यूम की है, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अपर वॉवेल, अपर केस के वॉवेल मतलब, ठीक है, हम शॉर्ट में लिखे अपर वॉवेल कितने, हाँ एक, आई, ठीक है, 1। लोअर केस वॉवेल, लोअर वॉवेल कितने हैं इसमें भाई, 1 2 3 4 5, ये, ठीक है। स्पेसेस कितने हैं, स्पेसेस 2। अच्छा, और बीच में दो वर्ड के बीच में एक स्पेस एज्यूम की जाती है। किसी के दिमाग में आ रहा 2 दे दी तो दे सकते हैं बिल्कुल। अगर प्रोग्राम में 2 3 1 से ज़्यादा होंगे क्वेश्चन में लिख देंगे देयर मे बी मोर देन 1 स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, क्लियर हुआ? वो क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो बीच में एक ही स्पेस मानी जाती है। तो यहाँ पे स्पेसेस कितनी आ गई हमारे, 2। अब ये बताओ नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आए इसमें? नंबर ऑफ वर्ड्स ये मत समझना कि इसके कैरेक्टर, नहीं, नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं ये, एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, तीसरा वर्ड ये है, यानी स्पेस जैसे आती है एक वर्ड पूरा हो जाता है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स 3। बताओ जरा नंबर ऑफ वर्ड्स में और स्पेस में क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ? हाँ, वेरी गुड। अगर 2 स्पेस आई है, देखो ध्यान से, 2 स्पेस आई है तो वर्ड कितने हैं, 3। और अगर कहीं इस वर्ड हमारे हम लिख देते यहाँ पे हेलो, ये लिख देते, अब वर्ड कितने हो गए, 4, और स्पेस कितनी है, 3, यानी जितनी स्पेस है उससे एक ज्यादा होता है वर्ड। तो अगर स्पेस मिल जाएगा तो वर्ड निकालना कोई मतलब ही नहीं, स्पेस प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर? तो चलो जरा जल्दी से लिख डालो, स्टार्ट करो लिखना सभी लोग। स्ट्रिंग एक इनपुट कराओ, क्लास, क्लास का नाम हमने दे दिया काउंट, वाइड मेन स्ट्रिंग एस, ये वाइड मेन स्ट्रिंग एस। इसके बाद अब क्या करें, हमने क्या बोला, लेंथ तो निकालनी ही होती है ना, ठीक है, लेंथ निकालनी होती है, लूप लगाना होता है, एस डॉट कैरेट लिखना पड़ता है, कैरेक्टर वाले प्रोग्राम, एस डॉट लेंथ, ये आ गई लेंथ। इसके बाद हमें क्योंकि एक एक कैरेक्टर पे काम करना है ना, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है और चेक करना है, तो इसका मतलब है लूप के अंदर काम होगा ये, और कैरेट से होगा। तो हमने क्या किया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन l देन i प्लस प्लस, सही है। अब एक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं बताओ, कौन सा फंक्शन होता है, कैरेट, कैरेट 0 की कैरेट i, कैरेट i, करेक्ट। तो हमने कहा c इक्वल टू s डॉट लिखोगे भाई, तो खाली कैरेट मत लिख देना, s से निकालना है हमको, ठीक है, डॉट i। अब इससे कैरेक्टर निकलते जाएंगे एक एक करके, हमें काउंट चेक क्या करना है, कैपिटल वॉवेल, स्मॉल वॉवेल, तो इफ लगाते जाओ, बस काउंट करो, काम खत्म। कैपिटल वॉवेल है जैसे, तो कैपिटल वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए और सी इक्वल टू ई और ऐसे जो है यू तक। और भी तरीके होते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वॉवेल चेक करने के, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल सा तरीका करें, तो इसके लिए हमने कैप ले लिया, मान लो
कैपिटल लेटर वाले वॉवेल कैप, ठीक है। ऐसे जो आगे, हाँ हाँ वो भी हम बताएंगे, उसी की हम बात करें, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल तरीके से कर रहे हैं, जनरल जो दिमाग में याद रहते हैं वो सब में फिर क्या ना वो ध्यान रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। ये आ गया कैपिटल वॉवेल, और ऐसे ही स्मॉल वॉवेल में क्या करा हमने, एलसिफ सी इक्वल टू स्मॉल ए, और लगेगा एंड नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ए ई, ऐसे पांचों वॉवेल की कंडीशन डॉट डॉट कलर पांचों कंडीशन लिख लोगे तुम लोग, ठीक है। ये अगर ऐसा हो गया तो ये लोअर केस का वॉवेल हो गया। और स्पेस को कैसे चेक करोगे, स्पेस को दो तरीके थे। स्पेस के लिए एक फंक्शन भी था, किसी को याद है क्या, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे सी इक्वल टू सिंगल, ये ऐसे, ये स्पेस चेक हो रही है हमारी, ठीक है। हमने बोला ना वो फंक्शन दिमाग में आए ना आए, तो यहाँ पे एस पी प्लस प्लस हो गया बस। वर्ड भी काउंट करने हैं क्या, वर्ड काउंट करोगे क्या बताओ, हाँ अच्छा ये लो प्लस, ठीक है। ये बताओ जरा वर्ड को भी काउंट करना है क्या हम लोग को, नहीं, क्यों, हाँ वर्ड तो स्पेस से आ जाएगा ना, स्पेस काउंट हो गई तो वर्ड एक प्लस करके, और ये लूप को कर दिया हमने बंद, ये देखो। और इसके बाद लूप के बाहर हम लोग को इसको प्रिंट करना है, कैपिटल वॉवेल प्लस कैप, ये देखो कैपिटल वॉवेल प्लस कैप, स्मॉल वॉवेल प्लस लो स्मॉल वॉवेल, फिर इसके बाद स्पेसेस प्लस एसपी, एसओ के लिए नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू प्लस क्या, एसपी प्लस वन, ये सही लिखा है गलत लिखा है, ये गलत हो गया, पता क्या, ये स्ट्रिंग और ये नंबर ऐड ही नहीं हो पाएगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा, तो इसलिए हमेशा एसओ पीरियड में प्लस माइनस को तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए, अब सही है। और ये वाइड मेन बन गया और ये क्लास बन गया, नोट कर लो जल्दी से। हाँ देखा, हाँ बिल्कुल चलेगा, देखना शुरू में अगर याद करो इफ एल्स हमने पढ़ाया था, उसमें कहा था खाली इफ भी होता है, तो ये आखिरी में हमने खाली इफ लगा दिया, पॉइंट समझ में आया? तो ये बिल्कुल सही है। और ये प्रिंटिंग ये पूरे काउंट करेंगे, प्रिंट करेंगे और वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर तो कर ही लोगे ना, ठीक है। चलो बस इतना ही कर लो ये। अब इनको रिवाइज करके आना अगली बार, क्योंकि टफ हो जाएंगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा।